ओके, तो हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे। आज उसका लास्ट टॉपिक है वो हम पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। सम मॉडर्न ग्रामर्स इंक्लूड डिटर्मिनर्स अमंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। जो मॉडर्न ग्रामर्स हैं वो डिटर्मिनर्स को भी पार्ट्स ऑफ स्पीच में इंक्लूड करते हैं। डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स लाइक ए एंड द दिस दैट दीज दोस एवरी ईच सम एनी माई हिज वन टू etc, ये सब क्या है, डिटर्मिनर्स हैं। which determine or limit the meaning of the nouns, जो नाउन की मीनिंग या फिर नाउन की क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं। that follow, और किस नाउन को वो डिटरमाइन करते हैं जो उसके साथ होता है। In this book, as in many traditional grammars, all determinants except a and the are classed among adjectives। इस बुक में सब डिटर्मिनर्स को ए एंड द के अलावा किस में रखा गया है, एडजेक्टिव्स में रखा गया है, और ए एंड द को एज आर्टिकल लिखा गया है। As words are divided into different classes according to the work they do in the sentence, जैसे कि वर्ड्स को डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया जाता है उनके यूज़ के मुताबिक जैसे वो सेंटेंसेस में यूज़ होते हैं। It is clear that we cannot say to which part of a speech a word belongs। ये क्लियर है कि हम ये नहीं कह सकते कि किस पार्ट ऑफ स्पीच के साथ एक वर्ड बिलोंग करता है। Unless we see it यूज इन सेंटेंस, जब तक हम उसको किसी सेंटेंस में ना यूज़ करें। इसका मतलब है कि अगर कोई एक वर्ड है वो डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच की तरह यूज़ हो सकता है, डिपेंड करता है वो सेंटेंस में किस तरह यूज़ करता है। उसका एग्जांपल अभी हम यहाँ समझेंगे। दे अराइव्ड सून आफ्टर। दे अराइव्ड सून आफ्टर, यहाँ पर जो आफ्टर है वो एज ए एडवर्ब काम कर रहा है क्योंकि ये सून को जो कि दूसरा एडवर्ब है उसको डिफाइन कर रहा है। दे अराइव्ड आफ्टर अस, यहाँ पर आफ्टर प्रीपोजिशन के साथ की तरह काम कर रहा है क्योंकि ये अस का रिलेशन दिखा रहा है इस पार्ट से, मतलब दे अराइव्ड से। दे अराइव्ड आफ्टर वी हैड लेफ्ट, यहाँ पर आफ्टर क्या है, कंजंक्शन है क्योंकि ये दे अराइव्ड और वी हैड लेफ्ट को कनेक्ट कर रहा है। From the above examples, we see that the same word can be used as different parts of speech। ऊपर दिए गए sentences में हम देख सकते हैं कि एक सेम वर्ड डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच के तौर पे यूज हो सकता है। आइए अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। नेम द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ ईच इटैलिसाइज्ड वर्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इन सेंटेंसेस में जो इटैलिक्स में वर्ड दिया गया है उसका पार्ट ऑफ स्पीच बताना है। इन गिविंग इन ईच केस योर रीज़न फॉर द क्लासिफिकेशन, हर सेंटेंस में हमें रीज़न भी देना है कि वो उस पार्ट ऑफ स्पीच से क्यों बिलोंग करता है। स्टिल वाटर्स रन डीप, यहाँ पर स्टिल क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि ये वाटर्स को डिफाइन करता है, वाटर्स की मीनिंग में कुछ ऐड करता है नाउन की मीनिंग में। ही स्टिल लिव्स इन दैट हाउस, यहाँ पर स्टिल क्या है, एडवर्ब है क्योंकि ये लिव्स को डिफाइन करता है, किसी वर्ब को डिफाइन करता है। आफ्टर द स्टॉर्म्स कम्स द काम, यहाँ पर आफ्टर क्या है, लेकिन पहले हम इस सेंटेंस को देखेंगे। द आफ्टर द स्टॉर्म मतलब हम द काम्स कम्स आफ्टर द स्टॉर्म, यहाँ पर आफ्टर ये है प्रीपोजिशन क्योंकि ये काम ये स्टॉर्म का रिलेशन दिखाएगा काम वाले पार्ट से। द आफ्टर इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग आर बैड, यहाँ पर आफ्टर क्या है, एडजेक्टिव है क्योंकि ये इफेक्ट्स नाउन है उसको डिफाइन कर रहा है। द अप ट्रेन इज लेट, यहाँ पर अप क्या है, एडजेक्टिव है क्योंकि ये ट्रेन को डिफाइन कर रहा है। इट वेज अबाउट अ पाउंड, इट वेज मतलब ये ऐसे यहाँ पर वर्ब यूज हो रहा है क्योंकि ये यहाँ पर वेज एज अ वर्ब यूज हो रहा है क्योंकि ये मतलब
काम कराए। कुछ जैसे इंट्रांजिटिव वर्ब्स वगैरह होते हैं ना, जिसमें कोई एग्जैक्ट काम नहीं होता लेकिन हम सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं। He told us all about the battle। यहाँ पर he told us about क्या है, प्रिपोजिशन है, क्योंकि ये द बैटल का रिलेशन दिखा रहा है he told us से। He was only a yard of me। यहाँ पर भी of क्या है, प्रिपोजिशन है, क्योंकि ये मी का रिलेशन दिखा रहा है इस पूरे पार्ट से। Suddenly one of the wheels came off। यहाँ पर off क्या है, ये एज अ एडवर्ब यूज हो रहा है क्योंकि ये केम को डिफाइन कर रहा है, और केम एक वर्ब है, जो वर्ब को डिफाइन करते हैं उसको हम एडवर्ब कहते हैं। मुस्लिम्स फास्ट इन द मंथ ऑफ रमज़ान। यहाँ पर फास्ट एज अ वर्ब है, क्योंकि ये मुस्लिम्स का कोई काम बता रहा है। ही केप्ट द फास्ट फॉर अ वीक। यहाँ पर फास्ट क्या है, नाउन है, क्योंकि यहाँ पर ये किसी एक्टिविटी का नेम है। ही इज ऑन द कमेटी। यहाँ पर ऑन क्या है, प्रिपोजिशन है, क्योंकि ही इज का वो कमेटी से रिलेशन दिखा रहा है। लेट अस मूव ऑन, और यहाँ पर ऑन क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि ये मूव को डिफाइन कर रहा है। सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल। यहाँ पर वाइल क्या है, एडवर्ब है, क्योंकि सिट डाउन एंड रेस्ट अ वाइल। यहाँ पर वाइल एज अ नाउन काम कर रहा है, क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम की बता रहा है, मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम को नेम दे रहा है। आई विल वॉच वाइल यू स्लीप। यहाँ पर वाइल एज अ कंजंक्शन काम कर रहा है, क्योंकि ये दो क्लॉजेस को या फिर दो क्लॉजेस को कनेक्ट कर रहा है। दे वाइल अवे देयर इवनिंग्स विद बुक्स एंड गेम्स। यहाँ पर वाइल एज अ वर्ब काम कर रहा है, क्योंकि ये बता रहा है कि उन्होंने क्या किया। दे एंड दे को ये दे के किसी काम को बता रहा है। ओके, होप सो आपको समझ आया होगा। थैंक यू। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में।